तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी के बारे में ऐसे बोलने की? मैं मम्मी को ज्यादा जानता हूं, तुम जानते हो। तो अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी और उनके बारे में तुम ऐसे बोल रही हो। जाके सॉरी बोल दो मम्मी को, ऐसे नहीं चलेगा। हो सकता है मम्मी की नीयत नहीं थी, हो सकता है मम्मी डिडंट मीन इट, पर मम्मी ने किया ना। अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि मम्मी का मतलब नहीं था, पर मतलब कौन निकाल सकता है यहाँ पे? अगर मम्मी बैठी है हॉल में, है ना, और आप और अपनी बीवी बाहर जा रही है घूमने, वापस आई, मम्मी का मुंह बन गया, है ना, आपने नहीं देखा क्योंकि मम्मी मम्मी है। मम्मी आपके साथ तो अच्छे से बात करी, अरे बेटा आ गए, आप अंदर चले गए और आपकी बीवी बाहर, और बीवी देखते ही देखते मम्मी की मुंह छोटा हो गया। बैठ गए, आ गए तुम लोग, ठीक है, ऐसे बन गया, है ना, हल्का सा टोन हो गया, हल्का सा एनर्जी चेंज हो गया। तुम जैसे निकलते हो मम्मी का फिर से चेंज हो जाता। अच्छा आगे तुम क्या खाओगे बेटा, कुछ बना के दो, कुछ गरम गरम रोटी बना दो? नहीं नहीं मम्मी ठीक है, आप चले गए वापस जैसे आपकी वाइफ वहीं पे है। नहीं ठीक है, कर लिया। एक एनर्जी चेंज होती है। हो सकता है आपके सामने नहीं होता, आपके सामने कैसे होगा, आप तो बेटे हो ना। यू ऑलवेज हैव द बेस्ट ऑफ द मदर। मम्मी का बेस्ट आपको दिखता है क्योंकि बचपन से मम्मी ने सब कुछ किया ना आपके लिए, और आपका यही सपना है ना, आप मम्मी के लिए सब कुछ करो, माँ के लिए सब कुछ करो। आप जब यहां तक आए हो माँ के लिए आए हो। Everything that you want to do is for the mother, right? You want to pay for the mother, you want to take her around the world, you want to make her experience things, and of course मम्मी की शादी उस हिसाब से नहीं थी यार, मम्मी की फैमिली उस हिसाब से नहीं थी। तो यही सपने हम बुनते हुए आ रहे कि मम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं आपके लिए ये करूंगा, वहां ले जाऊंगा, ये खरीद के दूंगा। परफेक्ट है, आप भी बेटे हो, मैं भी बेटा हूं, हम दोनों के सपने सेम है। मुझे भी करना है, आपको भी करना है, कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा यार। पर जब आप शादी करते हो ना, शादी मतलब एक अलग ही ट्विस्ट है सिस्टम में। मतलब आप एक अलग ही एक रोल में घुस रहे। रोल होता है, रोल क्यों होता है? शादी कर रहे हो तो दो लोग साथ आते हैं, उनका मन साथ आता है, उनका तन साथ आता है, उनकी आत्माएं साथ आ रही हैं, और सामने आग होती है ना, विटनेस है, साथ फेरे लगाए जाते हैं, दुनिया जम जाती है यहाँ पे, खाना खा रहे लोग, चीजें हो रही है, फोटो निकाली जा रही है, सरनेम चेंज हो रही है, डॉक्यूमेंट साइन हो रही है, लोगों की जिंदगी बदल रही है, आप दोनों जुड़ रहे हो। यू चूज वन अनदर, यू चूज वन अनदर अबव एवरीवन एल्स, अबव। जीवन साथी है माँ, जीवन साथी नहीं है माँ है ना, आपका बच्चा है, जीवन साथी नहीं है। जब जीवन साथी कोई प्ले करता है, ये रोल है ना, 80% आपका रोल है एज अ मैन, एज अ वुमन। 80% ऑफ योर रोल इज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, बिकॉज यू चूज टू बिकम दिस। जब आप ये चूज करते हो ना इंटेंशनली, तो ये रोल समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब इस रोल पे घुसते हो, आपको याद रखना कि आपके पीछे बहुत सारे रोल्स थे, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज एन अंकल। वो सारे रोल्स आज भी हैं, पर जो आपका सबसे सर्वप्रथम, द मोस्ट important role that you're playing today is as a husband, because that is the role that is denoted as the life partner, जीवन साथी। जिंदगी भर और 7 जन्मों तक ये रोल निभाना है। Understand the importance of the role. Everyone has their own, सबका अपना अपना है ना। मम्मी के पास पापा है, चाचा के पास चाची है, मामा के पास मामी है। Now when you understand the importance of this role, ये रोल को आप आसानी से नहीं, हल्के में नहीं ले सकते। मतलब आपने शादी कर ली, वैसे जैसे क्लास 10 पास कर लिया, 12 पास कर लिया, कॉलेज पास कर लिया, वैसे शादी कर ली, नौकरी, ऐसा नहीं है। शादी माइलस्टोन है। आपने एक इंसान को यह वादा किया है कि हर चीज में मैं आपका साथ निभाऊंगा, है ना, आपको इज्जत दूंगा, आपको समझूंगा, आपको देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा उस हिसाब से जैसे आपको चाहिए, और आप भी वैसे मेरे लिए करोगे। When you walk into this role of a husband, you will have to reduce the intensity of the roles that you play otherwise. है ना, द सन, द ब्रदर, द फ्रेंड, ये सारी चीजें थोड़ी कम हो जाएगी, और आपकी रोल ज्यादातर 80% पति की होगी। और पति की कुछ जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी इज्जत, स्पीक विद रिस्पेक्ट, इज्जत से बात करें, इज्जत से पेश आए। जिस हिसाब से आप अपनी पत्नी को पेश करते हैं समाज में, लोगों के सामने, परिवार के सामने, शुड बी विथ रिस्पेक्ट। नंबर 2, इमोशनल अट्यूनमेंट। ये इमोशनली आपने अवेलेबल होनी है। चलो उसमें तो और एक वीडियो में जाएंगे। एक है सेटिंग बाउंड्रीज, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का। जब हमें सिखाया नहीं जाता ना शादी क्या होता है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, तो हमने मम्मी पापा की शादी देखी और टीवी में देखी, बस यही समझ है हमें। पर आपको यह समझना है कि जो हमने परिवार में देखी, बस वहीं तक सीमित नहीं है ये रोल। जब आप निकलते हैं फ्रॉम द रोल ऑफ अ सन टू द रोल ऑफ अ हस्बैंड, एक इंटरनल शिफ्ट है। हां जी, आपकी प्रायोरिटी आपकी बीवी बन जाती है,
जब आपकी प्रायोरिटी आपकी बीवी बन जाती है, कंफ्यूजन कहां आता है मालूम है? बीवी और मां के रिश्ते में। जब बीवी और आपकी मम्मी के रिश्ता थोड़ा सा स्ट्रेंड है या नहीं है, रिश्ता उनका स्ट्रेंड नहीं हो रहा, आपका रोल स्ट्रेंड हो रहा। मतलब यू एज अ सन एंड यू एज अ हस्बैंड आर नाउ बैटलिंग। आपको दोनों से प्यार है, मम्मी से भी है, उनसे भी। आप क्या चाहते हो? शांति से रोना है। क्या हो गया? आप भी खुश रहो, आप भी खुश रहो। अब हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं इस चीज में कि समानता, मैं आपके लिए भी हूं मम्मी, मैं आपके लिए भी हूं पत्नी। ऐसे नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता अब, है ना? पत्नी नंबर 1 होगी। जैसे आप शादी करते हो, ये आपकी चॉइस है कि आई चूज अ पर्सन अबव एवरीवन एल्स इन माय एग्जिस्टेंस, दैट इज माय वाइफ और दैट इज माय हस्बैंड। उसके बाद आएंगे लोग। सोच लो, उसके बाद मम्मी आती है। ये क्लियर होना चाहिए मम्मी को कि अब बेटे की शादी होगी तो पहले तो अपनी पत्नी का देखेगा ना, फिर उसके बाद मेरा देखेगा, क्योंकि उनके लिए उनका हस्बैंड है। और अगर नहीं है, और अगर आप वो मम्मी का दर्द लेके आगे बढ़ रहे हो और जो उनको खालीपन महसूस हो अपनी शादी में, आप वो फील कराने के लिए आप वापस जाते हो, मम्मी को खुश कराने के लिए। तीर्थ यात्रा पे मैं ले जाता हूं मम्मी, कोई बात नहीं, है ना? मैं हूं। आप अपने बीवी के लिए नहीं हो पर मम्मी के लिए हो। बीवी को कोई लेके नहीं गए पर मम्मी को लेके जा रहे हो। बीवी की कोई चिंता नहीं है पर मम्मी की बड़ी चिंता है। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। और जब जैसे ही आप शादी करते हो ना, तब आप देखोगे अगर मम्मी सपोर्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दोनों बच्चे हैं उनके लिए, तो वो दोनों को संभाल सकते हैं, दोनों को एक समान से प्यार करेंगे। कभी आपको सिर्फ वो एक्स्ट्रा प्यार नहीं करेंगे, है ना? और प्यार सिर्फ आपके नजरिए से नहीं ना, आपकी पत्नी के भी नजरिए से होना चाहिए, बिल्कुल समानता से। जैसे एक मां अपने दोनों बच्चे से प्यार करते हैं। पर आमतौर पे जिन मम्मियों की शादी बढ़िया से नहीं चलती, तो वो नेचुरली उनकी सारी उम्मीदें अपने बच्चे से होती है और बच्चे की सारी उम्मीदें मम्मी से होती है। यही बच्चा जब बड़ा होकर किसी और का होता है, मतलब बीवी का हो, तो जाहिर सी बात है तब मम्मी को अकेलापन महसूस होता है। उस अकेलेपन में मम्मी की व्यवहार बदल जाती है। किसके लिए? पत्नी के लिए। उनको लगता है अच्छा ले लिए, अच्छा आज यू विल बी द प्रेफरेंस, अच्छा यू विल बी द प्रायोरिटी, अच्छा तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, अच्छा तुम्हारे बारे में सबसे पहले सोचेंगे, तुम नंबर 1 होगी। जब मम्मी मम्मी होने की कोशिश कर तो रही है पर वो खालीपन महसूस होने लगता है, तो वो टेरिटोरियल नेचर आ जाती है। जब टेरिटोरियल नेचर आ जाती है तो ये समझाना चाहती है फिर आपकी बीवी को कि मैं पहले हूं, फिर तुम हो। ये याद रखना, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। कैसे समझाती है? तरकीबों से, छोटे छोटे तरकीबों से। कैसे? मुंह छोटा कर लिया, है ना? बेटे को रोटी चाहिए तो बीवी के पहले मम्मी आके रोटी दे देती है। बेटे को पानी चाहिए तो बीवी के पहले मम्मी आके पानी दे देती है। बेटे को दवा चाहिए तो बीवी के पहले मम्मी आके दवा दे देती है। तो बीवी का काम ही मम्मी करने लग जाती है, तो बीवी वहां छोटा 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 महसूस होने लगती है क्योंकि वो अपना रोल पालन नहीं कर पा रही। और बेटे को नॉर्मल लगता है क्योंकि बेटा तो वहीं पे बड़ा हुआ है, मम्मी तो करते हुए आ रही है यार, तो मम्मी कर रही, तुम भी बैठो, तुम भी रोटी खाओ, तुम भी पानी पियो, क्या हो गया, मम्मी कर तो रही है। बात सही नहीं है। बात एक ही, शी हैज बिकम अ वाइफ ना, उसकी अपनी एक रोल है, वो ये करना चाहती है आपके लिए। मम्मी कर सकती थी, कर सकती है, पर जब बीवी आ जाती है ना, बीवी का पहला हक बनता है, फिर मम्मी का। अगर बीवी ये छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाती है और मम्मी अपना हक जताती रहती है, तो बीवी का हक मारती है मम्मी। जब बीवी का हक मारा जाता है छोटी 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 चीजों में, जो हम लोगों को दिखता नहीं है, क्योंकि हमें तो बस प्यार दिखता है ना, मम्मी का प्यार दिख रहा है, हमें इसका छोटा होना नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमें बस मम्मी का प्यार दिख रहा है और उसको भी तो मम्मी का प्यार महसूस हो। वी लुक एट आवर वाइफ्स एज एन एक्सटेंशन। तो मम्मी का प्यार आ रहा है, उसको भी, तू भी प्यार एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करता हूं, पर उसको खटक रही है अंदर अंदर अंदर। वो तो अपना घर छोड़ के आई है ना यार, वो तो घर बसाने आई है, अपना सपना बनाने आई है, अपना गृहस्थी बनाने आई है, और उस चक्कर में वो बना नहीं पा रही कि मम्मी को कुछ बोल नहीं सकती कि मम्मी तो हक मार रही है, और आपको भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि फिर आपको लगेगा मेरी मम्मी के बारे में तुमने कैसे बोल दिया। अब 24 घंटे आप मम्मी के सामने नहीं हो, अब मम्मी और बीवी साथ साथ है और उनमें बातें हो रही। अब क्योंकि ये नए घर में आई है तो ये इज्जत से पेश आ रही है, समझ रही है कि ये रोल क्या है। अच्छा ऐसा ही होता है, कितना सुनना चाहिए, कितना नहीं सुनना चाहिए, कितना सुनाना चाहिए, कितना नहीं सुनाना चाहिए, कितना कहना चाहिए, कितना नहीं कहना चाहिए। वो अपने ही कंफ्यूजन में रहती है बच्ची। उस कंफ्यूजन में ये औरत आती है और समझा देती है कि हक मेरा है। छोटी छोटी चीजों में ना, नमक मत डालो वो कम नमक खाता है, दवाई मत दो, दवाई मैंने दे दी है, तुम आराम से सो, मैं उठ के उसका टिफिन बना दूंगी। ये छोटी छोटी चीजों में ना, जब ये बच्ची ऑफिस से आके अपने रूम में वेट करती हैं और आप टीवी देखते हैं मम्मी के साथ, क्योंकि 30 साल से आप टीवी देखते हैं, वो शो देखते हैं,
आपके लिए नॉर्मल है। अच्छा क्या हो गया, अब तो घर आ गए, शादी हो गई, अब तो है, वो भी आके देख सकती है। उसको वक्त चाहिए आपके साथ। अब कितना वक्त, जितना हो सके। और अगर आप वही वक्त अपनी मम्मी को देते हो, क्योंकि हाँ हमेशा से देते हुए आया हूं, ये परंपरा है, फिर आप देखेंगे धीरे 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 ये अनबन बढ़ती जाएंगी। और फिर जब छोटी छोटी चीजें होंगी ना, तब आपकी बीवी फटेंगी। फिर उसको आप रियलाइज करोगे अपने बेडरूम में कि उसको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत हो रही है, जो आपको ध्यान से दिखेगा नहीं कि ये दिक्कत कहां से आ रही है। मम्मी तो ठीक से बात करके गई, पर वो बात के पीछे जो 15 दिन, 30 दिन, 4 महीने थे, और वो छोटी छोटी इंस्टेंसेस जो हुई हैं, वो अब एक बहुत बड़ा सा बबल बन के बैठ गया। और वो बबल ना आपके और आपकी बीवी के बीच में बन के बैठ गया, और उसको बोलते हैं मदर इन लॉ। अनफॉर्चुनेटली मम्मी की नीयत खराब नहीं है, समझो। मम्मी जो कर रही है वो खराब नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आपने दायरा बनाना नहीं आता, बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना। कितना मम्मी करेगी, अब मम्मी उतना ही थोड़ी करेंगी जितना करती थी, अब तो बीवी करेंगी। अब मम्मी अगर वही सारी चीजें, मम्मी तो बच्चे के लिए सब कुछ करती हैं, तो बीवी क्या करेंगी फिर? कुछ नहीं, बैठ के देखते रहेंगी, होटल में आएंगे। नहीं ना यार, बीवी को बीवी बनने दो, मम्मी को मम्मी रहने दो। ये कैसे बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे बच्चों को शादी कैसे मनानी चाहिए, हम अगर अपने ही दर्द से आएंगे, तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो दुख तो पहुंचेगा। दुख इसलिए पहुंचेगा क्योंकि हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा है। ये जब हमारा बच्चा, मेरे बेटे की जब शादी होती है, तो मेरा बेटा उस लड़की की है, मेरा नहीं है। मैंने कन्या दान किया है, मैंने पुरुष दान किया। जब मैंने दान किया तो मैंने उसको जाने दिया है। मेरी जिम्मेदारी है कि तू खुश है ना बेटा, तेरी शादी ठीक है ना बेटा, तुझे कुछ चाहिए तो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये नहीं कि अच्छा अब आगे बीवी तो मैं नहीं, अच्छा मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, तो आगे कैसे जाए, कोई है नहीं ना, पापा तो लेके नहीं जाते मुझे। और जैसे ये चीजें बोलेंगे ना, आप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगी, थोड़ी सी गिल्ट फील होगी। वो गिल्ट ना फिर आपका बिहेवियर बदलेगा आपके बीवी की तरफ। आपको बाउंड्री रचना पड़ेगा। और सिर्फ बाउंड्री रचने से नहीं होगा कि मैंने बात करना कम कर दिया। बात नहीं कम करना, बात करो, जिम्मेदारी निभाओ, पर एक दायरा होना चाहिए। आपके लिए आपका बीवी फर्स्ट होना चाहिए, कह के, एक्सप्रेस करके कि मम्मी नहीं, मैं आज तो इसके साथ जा रहा हूं, आपको मिलता हूं अगले दिन। नहीं मम्मी, इसका पहला है, मैं करता हूं, है ना, बुरा तो नहीं लग रहा? तो क्या करे बेटा, अब क्या ही करे यार, शादी तो हमने की है ना। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इज द वाइफ, एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्रेस दैट प्रायोरिटी, यू एक्सप्रेस दैट बाउंड्री एंड नॉट डिसमिस हर। अगर उसको लग रहा है मम्मी का जब मतलब नहीं था तो मम्मी ने कहा क्यों, आपका जब मतलब नहीं है तो आप कह क्यों रहे हो? आप कुछ फील कराने की कोशिश कर रहे हो ना, वो फील करिए। अब वो फील करिए तो कहां जाएगी? कहीं नहीं ना, आप ही तो हो, आप ही को तो देखना है यार, आप ही को तो समझना है यार। अगर आप ये पीछे वाले मतलब बेटे बनने में अगर आप पीछे चले जाते हो, तो पति कैसे बनोगे यार? ऐसे नहीं हो सकते, दो समान समान नहीं चल सकते। जितनी आसानी से हम ये समझेंगे, उतने प्यार से हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम लड़ेंगे नहीं। लेट अस नॉट प्रोटेक्ट द सन आई एम टुवर्ड्स एज अपोज्ड टू द हस्बैंड दैट आई वांट टू बी, है ना। ये होता है कि मैं बेटा बन जाता हूं और पति नहीं बन पाता हूं, और ये बेटा ही रह जाता है मेरी पत्नी के साथ। चलिए, गलती आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है। हम सारे अलग अलग प्रकार से बड़े होते हैं, तो जो हमें दिखाया जाता है वही हम समझते हैं। इसको दर्द नहीं पहुंचाना, धीरे 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 करके एक एक पन्ना निकालते हैं और शादी को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं। थैंक यू, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।